आए हम अरे मोर रामा हो राम। अच्छा बाबूजी, हम करंट मैटर भी रहा गायक रमेश यादव और अपने करंट मैटर भी रहा चैनल के माध्यम से आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट बा कि नया नया करंट मैटर भी रहा सुने बदे करंट मैटर भी रहा चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक घटना का चर्चा का विषय बना हुआ है, जो प्रांत बिहार के जिला अररिया थाना रानीगंज ग्राम बड़ौवा के अंतर्गत आरती नामक लड़की जिन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया। भैया प्यार कोनो नई बात नई चीज नहीं हो, सदियों से चला आ रहा है। जैसा कि आज इतिहास गवाह है, चाहे लैला मजनू का प्यार हो, सिर्फ फरहाद का प्यार हो, लेकिन उसी में एक और जुड़ गया, आरती और छोटू का प्यार। कवि जी ने बड़ी ऊंची बात लिखा है, क्या मास्टर? बेशकीमती है जगत में प्यार, अरे नगमा गाता संसार। बिहार की घटना सुन के मच गया हाहाकार। भैया बाबू हो, जहां देखा वहां केवल आरती और छोटू का चर्चा चल रहा है। न्यूज से लेकर के मीडिया से लेकर के फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और पेपर में भी आज सारे लोग आरती के साथ खड़ा होकर के और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आइए जरा घटना पर प्रकाश डालते हैं। घटना है कैसी? तर्ज लगल मास्टर। जैसन बहाव वैसन तरज। अरे हसन मेरे दिल पे, यह सहन मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों। लेकिन कवि जी की कलम संकेत करती है। 2 रुपया की कलम से कई लाखों की बात लिखा करते हैं। जरा शब्द पर गौर करेंगे क्या? खुद प्यार की बगिया को माली जला दिया, खुद प्यार की बगिया को माली जला दिया, देना जहां था अमृत जहर पिला दिया। देना जहां था अमृत जहर पिला दिया। आरती और छोटू में गहरा प्यार हो गया, लैला के लिए मजनू बेकरार हो गया। जुलाई 5 छोटू को धोखे से बुलाए, आरती के ही घर वाले उस पे जुर्म बरसाए। चिखती पुकारती आरती गुहार के लिए,
कोई न बचाने आया उपकार के लिए। लेकिन भाई का मौत की नींद में उसको सुला दिया। मौत की नींद में उसको सुला दिया। देना जहां था अमृत जहर पिला दिया। देना जहां था अमृत जहर पिला दिया। अरे भैया कहानी के विषय में आप लोगों के ज्यादा नहीं बतावे के बाद, लेकिन थोड़ा सा परिचय हो। प्रांत बिहार के जिला अररिया थाना रानीगंज के अंतर्गत बड़वा गांव के रहे वाला जेकर नाम धीरेन्द्र यादव बतावल गई। भैया उन्हीं के बिटिया जेकर नाम आरती बतावल गई। भैया बाबू हो वही गौवा में रहड़िया के रहे वाला उमेश चंद्र का बेटवा जेकर नाम छोटू बतावल गई। छोटू का ननिहाल आरती के गांव में रहल भैया बाबू हो। लेकिन देखें जब छोटू ननिहाल आया करता था और जब छोटू आरती को देखता था तो मन ही मन बहुत बड़ा बड़ा सपना सजाता था कि काश इस लड़की से मुझे प्यार हो जाता और मालिक की नजर घूम जाती हमारे ऊपर और ये हमारी जीवन संगनी बन जाती तो शायद मेरा नैया पार लग जाता। भैया यही सोच करके और किसी न किसी तरह से किसी न किसी बहाने से मिलने के बाद और अपनी बात को रखने का काम करता था। कई बार इग्नोर कर देती है आरती, लेकिन आखिरकार बाबूजी एक दिन आमने सामने और नजर से नजर जब लड़ल है, इधर से तो दिल दे बैठल ओहन छोटू, लेकिन उधर से भी जब प्यार के संकेत पुलन अब खुशी के ठिकाना नहीं बा। छोटू कह रहल बा आरती से कि हमने कई बार आपसे कहा लेकिन हमारी बातों को आपने ठुकरा दिया। लेकिन धन्य है प्रभु, एकाएक आरती का भी दिल दिमाग बदल गया और आवाज देती है, अरे छोटू अगर प्यार करना ये है तो एक बात का वादा करना होगा, प्यार करना हो तो सच्चे दिल से करिएगा और जीवन भर साथ निभाने का काम करिएगा। वही दोनों कसम खैलन जीवन भर साथ निभावे के लुका छिपी 2 साल तक प्यार चलल। धीरे धीरे दोनों तरफ दोनों के परिवार वालों को सूचना मिलती है। एक तरफ छोटू के परिवार वाले तो राजी हैं कि शादी विवाह कर देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इधर आरती के परिवार वाले ये नहीं चाहते थे कि आरती के कहने पर वहां शादी की जाए। अरे भैया आखिरकार उसमें आरती के एक भाभी जेकर नाम रूबी बतावल गई। आखिरकार परिवार के अंदर लोग षड्यंत्र रच करके और एक दिन धोखे से 5 जुलाई सन 2022 को धोखे से छोटू को बुलाती है वह रूबी और कहती है कि जब प्रेम चलता हो तोरे परिवार के लोग राजी हो तो आवा ना हम बात विचार करवा देते हैं, शादी ब्याह हो जाए, लुका छिपी कबले चली। खुशी का ठिकाना नहीं बा। छोटू पहुंचल, लेकिन उसे क्या पता था कि हमारी मौत आज इंतजार कर रही है। वहां पहुंचा रात का समय बा ए बाबू, और जैसे पहुंचा जा करके रूबी बुला करके बैठाती है और आरती सोच गई कि हमके बुझा था कि दाल में कोनो काला है। समझाने की कोशिश करना चाहती है, तब तक परिवार के लोग ले जाकर के दूसरे रूम में और छोटू को बंद कर देते हैं। यही नहीं, रूम में बंद करके और जब आरती पूछती है रूबी से कि भाभी छोटू को उस रूम में क्यों आप लोग बंद किए, डांट कर बोलती है, अरे लड़की तुमको पता नहीं है कि हमारे परिवार का इज्जत मान सम्मान माटी में मिलाने जा रही हो। आज तोहार जौन प्यार हो वो असली प्यार में बदल जाई। ए बाबू थर 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 कांपे लगल, गाय के नहीं मन ही मन भगवान से विनती प्रार्थना करती है कि भगवान हम तो सच्चा प्यार किए हैं और ऐसा कोई हमारे साथ अनहोनी न हो।
इतने में तब तक रोने की आवाज छोटू को सुनती है। जाकर के दरवाजा पीटने लगती है, तब तक पकड़ के दूसरे रूम में ले जाके लोग बंद कर देलन। जब कोनो चारा नहीं चलल, आरती छोटू के घर पर फोन करके कहती है उनके पापा से कि पापा आप जल्दी चले आइए, लोग छोटू को मार पीट रहे हैं। आखिरकार बाबूजी पहुंचे और जब देखे, और ये बड़ी मर्माहक बात है बाबूजी, बाप के सामने जवान बेटे वो भी आह भर करके मर रहा है। छोटू के पिता मालिक से फरियाद करे रो रो करके, क्या मालिक हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, ये कौन सा दिन देखने को मिल रहा है मालिक। लेकिन बाबूजी लोग उनको पकड़ के ले जाते हैं कि चलिए समझौता हो जाए, समझौता होने के बाद शादी विवाह करा दी जाएगी। दूसरे तरफ लेके गए, तब तक इधर जो छोटू का प्रेमिका आरती के जीजा जौन रहलन बाबूजी जाकर के मौका पोलन और करंट दे करके और छोटू को मार डालन। मारने के बाद वहां से निकल जाते हैं, लेकिन गांव के लोग जुटलन, वहां 2-3 लोगन के पकड़ लेलन और चर्चा का विषय बन गई। शासन प्रशासन के लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन छोटू के लाश को लेकर के और आरती रो रही है। कैसे रो रहे? गीतू है बाम माई कहली बेटी नियरा पिया हो, माई कहली बेटी नियरा पिया हो, बाबू कहला बड़ी दूरी हो। ए बाबू अपने प्यार को मरे हुए छोटू को लेकर के वही बैठी है, रो रही है छाती पीट पीट के। जितने लोग वहां हैं सारे लोगों के आंखों का आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है, रो रही है। कैसे? रोवेली आरती झरझर बरसा नजरिया हो, रोवेली आरती झरझर बरसा नजरिया हो, गैला छोटू हमके बिसराया हो। संगे जिए मरे का अरे कसम तू खैला, अरे छोड़ के यथ जलवा में अहम के कहवा गैला, लेकिन निभाइब हम सारी उमिरिया हो, लेकिन निभाइब हम सारी उमिरिया हो, तोहरे पर जाया हो। अरे छोटू ये तूने क्या कर दिया छोटू? ए छोटू तू तो यह न कसम खैला कि हम जिंदगी भर साथ निभाई, लेकिन जाने से पहले एक बार अपने आरती की तरफ भी तो देख लेना चाहिए था कि आखिरकार हमने तो पूरा जिंदगी आपके ऊपर छोड़ दिया था कि आपके भरोसे ही अपनी जिंदगी यापन करेंगे, लेकिन आज मालिक की कौन दिन देखे के पड़ल। ए भैया आखिरकार लोग समझावत बुझावत हुन, लेकिन शासन प्रशासन के लोग लाश को और ले जा करके पोस्टमार्टम हाउस पे पोस्टमार्टम कराते हैं। साथ ही साथ में आरती वहां गईलीन। इसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद लाश को छोटू के परिजनों को सौंप दी जाती है और इधर
2-3 लोगों को जो पास पड़ोस के लोग पकड़े थे, आरती के भाई और पिताजी और एक अन्य लोग को, उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर के और जेल में बंद करने का काम किया। ए भैया, जौने समय लसिया छोटू के उनके घरे पहुंचल बा, उधर भी परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन भैया बाबू हो, आरती उनके घर पर पहुंची और जौने समय लाश को कफन दे करके और शमशान घाट पर ले जाने की तैयारी हो रही है, उस समय लोग सोचलन कि अंतिम बार चेहरा आरती को दिखा दिया जाए। जाके जैसे चेहरा देखलिन हो बाबू, आखिरकार बाहर सच्चा प्यार मूर्छित होके गिर पड़ी कि अरे छोटू, ए छोटू कहाँ जातू? छोटू उठा न छोटू, कुछ बार हमें बोल दा छोटू, हम ही द्वार आरती है छोटू, एक चीज और देख ला न छोटू, हमके आवे के तब चाहिए जब तू यहाँ से बारात लेके जाता, हमरे मांग में सिंदूर भर के दुल्हन बना के लेके उता। लेकिन छोटू देख ला, आज बिना विवाह कैले तोरे घरे आई रही, तमाम लोग देखत हो, छोटू एक बार आंख खोल के देख ला। यही कह रही है, सभी लोगों की आंखें नम है, यही कह रही है क्या? यही कह रही है, आंखों से आंसू चल रहा है। कह रहे अंतिम बार देबा, अंतिम बार देबा कुछ बोल हमरे छोटू, हमरे छोटू, देखा तनी अखिया के खोल हमरे छोटू, ता अंतिम बार देबा कुछ बोल हमरे छोटू। ए छोटू, तू वादा कैला न संगे जीवन बितावे का, तू तो वादा ना पूरा कैला, लेकिन हम कसम खाते रह, हम अपन वादा पूरा करब। ए छोटू, तोहके अपन साक्षी मान के और तुम्हारे परिवार में आजीवन बिन ब्याहे विधवा बन करके गुजारने का काम करेंगे। यही नहीं, एक बात और कह रही है उस मरे हुए छोटू से, क्या कहे? बदला चुकाई बुझे जे मरल तोहर जनवा, रहल सच्चा प्यार के जानी जहनवा, हमरे छोटू, पर्दाफाश करब सारा फूल हमरे छोटू, ता अंतिम बार देबा कुछ बोल हमरे छोटू। ए बाबू, एक तरफ गम है अपने प्यार का, लेकिन दूसरे तरफ बदले की भावना दिल में भड़क रही है। आवाज देती है कि छोटू तू तो चला गया ना, लेकिन छोटू याद कर लेना, हम तुम्हारा बदला लेकर के रहूंगी। जिन्होंने तुमको तड़पा तड़पा के मारे हैं, निश्चित रूप से उसी मौत में मैं उनको देखना चाहती हूँ। अरे भैया, लेकिन यहाँ तेरी से भाव लगल है। केरे जमाना के देखई बंकाई के, अरे पीछे हटी कदम ना अपन फर्ज निभाई बयर निभाई बयर निभाई बयर, पीछे हटी कदम ना अपन फर्ज निभाई बयर,
जमाना के दिखेबे करके वही मरे हुए छोटू से कसम खाती है कि जब तक मैं बदला ले नहीं लूंगी तब तक अमन चैन की जिंदगी नहीं जी सकती। ए भैया, लाश को ले जा करके लोग अंतिम संस्कार कैलन, घरे परिवार में लोग गैलन, चारों तरफ मीडिया वाले लोग पहुंच रहे हैं। आरती से पूछ रहे हैं कि अब यहाँ से तुम कहाँ जाओगी? आरती कह रही है कि मैं कहाँ जाऊंगी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब मेरा प्यार ही नहीं रहा तो इस दुनिया में मेरा कौन है? मैं यही छोटू के घर पर ही रह करके अपना जिंदगी बिताने का काम करूंगी। कुछ मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आखिरकार अपने घर परिवार में नहीं जाओगी, अपने माता पिता के यहाँ? आरती कह रही है गजब के आप लोग इंसान हैं, कौन सा मेरे माँ बाप, कौन सा मेरे भाई, कौन सा मेरा घर? जो लोग हमारी खुशी नहीं देख सकते, जो लोग हमारी खुशी छीन लिए, वो कैसे हमारे माँ बाप हो सकते हैं? हमारे सारे माँ बाप और भाई सब लोग यही हैं, यही रह करके अपना जिंदगी यापन करूंगी। और एक बात नसीहत बड़ी कहती है उन न्यूज रिपोर्टरों से और पेपर के माध्यम से चारों तरफ बात को फैलाना चाहती है। कौन सी बात? खड़ी से भाव लगल। हमको मौत का बदला, अरे मौत ही इंसाफ चाहिए, वो उचित फैसला हरगिज नहीं माफ चाहिए। आरती यही कह रही है कि हमको मौत का बदला, मौत ही इंसाफ चाहिए, और होवे उचित फैसला हरगिज नहीं माफ चाहिए। शासन के लोगों से मेरा यही कहना है, कोर्ट के माध्यम से यही कहना है कि जो लोग हमारे साथ नाइंसाफी किए, जो हमारे प्यार को छीने हैं, मौत का बदला हमें मौत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ न्यूज वाले जब पूछलन कि अगर मान लीजिए आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगी, तब कह रही है क्या? अरे सीएम पीएम कोर्ट कचहरी हम लगई अन्याय के खातिर कोर्ट का सरना उठई। यही कहती है चाहे मुझे सीएम पीएम या कोर्ट कहीं भी जाना होगा मैं जाऊंगी, लेकिन मैं अपने छोटू को न्याय दिला करके रहूंगी। तो भगवान से मेरा प्रार्थना निवेदन विनती है कि उस छोटू के आत्मा को शांति प्रदान पहुंचे और छोटू के परिवार और आरती के दिल को गहरा दुख सहने की शक्ति मालिक प्रदान करें। हम करंट मैटर में रहा गायक रमेश यादव, वहां की शासन सरकार और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट महोदय से मेरा निवेदन है, विरह के माध्यम से कहना है कि ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाए, जल्द से जल्द पकड़ करके और कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। लास्ट लाइन लिखे पड़ल, गुरु बिहारी लगन देवकी राम फेर जी उधारी, बाबू राम श्याम लाल मुन्ना किशोर से फुलवारी। अरे जमाना के देखई मैं कई के